घर के भी कुछ ये हैं जो हमको मतलब रोड पर आने के लिए मजबूर किया गया था। यानी कि कहीं ना कहीं आपको परिवार को लेकर के, समाज को लेकर के आप रोड में आए, नहीं तो आपको ये गलत नहीं लगा कि एनआरसी कोई गलत चीज है? नहीं, हमको गलत नहीं। देखिए, जातिवाद की बात नहीं। आप हमारे प्रखंड अध्यक्ष से मिले, अगर जातिवाद की बात होती तो प्रखंड अध्यक्ष की जाति से है। हमारे हर जिला में जाकर के देखिए। हाँ, लेकिन एक बात है, लोग जुड़ते नहीं है। ऐसा तो नहीं कि उसने प्रतिबंध दे दिया कि नहीं आप भाजपा में मुस्लिम लोग नहीं। बाबरी मस्जिद खुलवाया कौन? बाबरी मस्जिद कांग्रेस पार्टी ने खुलवाया। बाबरी मस्जिद में मूर्ति कांग्रेस पार्टी ने दिया। ये तो सरासर गलत बात है कि भाजपा ने दिया। आज भाजपा जो भी किया है सेंट्रल यानी कोर्ट के आदेश अनुसार उसमें जाकर के शिलान्यास हुआ है। मेरे प्रधानमंत्री जी शिलान्यास करवाया है। ये गलत बात है कि यानी हम लोग बाबरी मस्जिद को तोड़वाया है। तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त रियाज राही और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अपना गांव। दोस्तों, आज हम लोग ठाकुरगंज विधानसभा के कुमिया चौक में हैं, जहां पे आज भाजपा से अल्पसंख्यक अध्यक्ष, जिला अल्पसंख्यक अध्यक्ष मशकूर साहब यहां पहुंचे हैं। कुछ लोगों को ज्वाइन करने के लिए, कुछ लोग अलग अलग पार्टियों को छोड़ करके भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन लोगों से बात करेंगे। पहले चलते हैं सर से बात करने के लिए कि यहाँ पे आज कितने लोगों ने ज्वाइन किया। सर, पहले आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। मेरा नाम मशकूर आलम, मैं अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष किशनगंज जिला, और मैं यहाँ कमेटी के संगठन में यानी पूरे ज़िले में यानी दौरा कर रहा हूँ। आज मेरा दिघल बैंक प्रखंड में यानी मैं अपना मंडल अध्यक्ष बनाया, मीडिया प्रभारी बनाया, और इधर दिगर किसी दूसरे पार्टी से भी आदमी को ज्वाइन करवाया, और नवजीवक लड़के लोग सारे आदमी आए। यही सारी चीज़ है मेरी बात। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा, लोग कहते हैं कि ये हिंदुत्व को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है और हिंदुओं को आगे बढ़ाती है। उसमें आप अल्पसंख्यक अध्यक्ष हैं और आपका नाम मशकूर आलम है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मुसलमान एक हिंदू पार्टी का सपोर्ट कर रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुसलमान हम अकेले नहीं हैं, पूरे हिंदुस्तान में हमसे भी बड़े बड़े मुसलमान लोग हैं, और इस मुसलमान को हम अकेले व्यक्तिगत हमको मत बोलिए कि मुसलमान में, तो आप पूरे देश में उठाइए और देखिए कि मुसलमान कितने ज्वाइंट हुए हैं। और मैं आज से इस भाजपा में नहीं हूँ, 2001 से हूँ, और मैं मुसलमान को पूरे ज़िले में मैं मंडल अध्यक्ष भी रहा मूल टीम में, जो कि मूल टीम के मंडल अध्यक्ष किसी पूरे बिहार में मुसलमान नहीं बना था जिस समय में हम बने थे। आज मुझे ये दायित्व दिया गया है, तो मुस्लिम उस समय भी मैं ज्वाइन था यानी मूल टीम में। आज अल्पसंख्यक तो मुसलमान है ही। सुरजापुरी को हम लोग सुरजापुरी में है, अल्लाह का फजल व करम से अच्छे नौजीवक लोग सारे आ रहे हैं। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि मुसलमान सिर्फ हम अकेले हैं। सर, पहले तो एक बात और है कि एनआरसी पहले लागू किया गया, जो मुस्लिम विरोधी कानून था। उसके बाद फिर बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, तो ऐसे में लोग आपसे कैसे जुड़ेंगे और क्यों आपको वोट करेंगे? देखिए, बाबरी मस्जिद को बारे में बोल रहे हैं। बाबरी मस्जिद ये तो कोर्ट फैसला दी है, हम लोग के फैसले पर कोई बात नहीं हुआ है। मगर रहा सवाल कि बाबरी मस्जिद खुलवाया कौन? बाबरी मस्जिद कांग्रेस पार्टी ने खुलवाया। बाबरी मस्जिद में मूर्ति कांग्रेस पार्टी ने दिया। ये तो सरासर गलत बात है कि भाजपा ने दिया। आज भाजपा जो भी किया है सेंट्रल यानी कोर्ट के आदेश अनुसार उसमें जाकर के शिलान्यास हुआ है। मेरे प्रधानमंत्री जी शिलान्यास करवाया है। ये गलत बात है कि यानी हम लोग बाबरी मस्जिद को तोड़ रहे हैं। सर, यानी किया धरा सब कांग्रेस का है, सिर्फ आप लोगों ने शिलान्यास किया है, ये आपका ये कहना है?
हाँ भाई, शिलान्यास हम लोग करवाए हैं, कोर्ट के द्वारा हुआ है, कोर्ट फैसला दी है, तो कोर्ट के न्यायालय पालिका में आप मानेंगे ना, पूरे हिंदुस्तान मानती है, पूरे देश मानती है कि न्यायालय पालिका में जो चीज़ डिसीजन होगा उस चीज़ को मानने दिया जाएगा। सर एक बात और है कि जैसे कि अभी कुछ नए लड़के आप लोगों से जुड़ रहे हैं, तो ऐसे में उन लोगों को समाज में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, वो लोग घृणित रूप से देखेंगे, तो वैसे लोगों को आपका क्या मैसेज है? नहीं, कोई घृणित परिवर्तन नहीं होगा। मैं अभी अपने जितने भी नवजुवक भाई को बताया कि हिंदू मुसलमान सब मिल करके चलना है। ये पार्टी ऐसी पार्टी है कि सबको लेके चलना है। अब मैं गांव पड़ोस में अगर नवजुवक लड़के जो भी बने हैं मेरे यानी इस पार्टी में, उसको बोले एक वृद्धा पेंशन अगर तुम बनवाओगे समाज में, तो ये हिंदू और मुसलमान को नहीं, ये सारे आदमी को बनाओ कि 60 साल से ऊपर वाले जो भी हैं, यानी वो आज तक कोई देखता नहीं है कि 60 साल क्या हुआ नहीं हुआ, तो 60 साल के ऊपर वाले को अगर मैं वृद्धा पेंशन दिया, तो उसमें हिंदू मुसलमान को अगर बात बनाया, काम किया, तो उसमें मेरा सब कुछ ज्वाइंट होंगे। और उसमें जैसे थाना प्रभारी हुआ या ब्लॉक में हुआ, नवजुवक लड़के लोग अपने इंट्रोडक्शन देंगे कि भैया मेरे काम में इतना फलाना काम से मैं आया हूँ, तो उसमें अगर इज़्ज़त और सम्मान नहीं देगा तो उसमें मैं खरा उतरूँगा। ऐसी बात नहीं है कि सबको इज़्ज़त और सम्मान दिया जाएगा। सर कहीं ना कहीं आपका कहना ये है कि लोग विकास के नाम पे आपके साथ जुड़ेंगे? जी जी जी, विकास के नाम पर जुड़ेंगे। अब विकास हुआ है, विकास होगा, ऐसी बात नहीं कि विकास नहीं होगा और नहीं हुआ है, बहुत सारा विकास हुआ है। मुस्लिम में यानी हम अपनी योजना के बारे में बताएं कि किस तरह से ज्वाइन नहीं होगा। भाई नई रोशनी योजना जो है ये मुसलमानों के लिए है, ये अल्पसंख्यक के लिए। आज तक मेरे अल्पसंख्यक ग्रुप में इस चीज़ के बारे में नहीं जाना। ये गरीब नवाज कौशल योजना ये आज तक मेरे मुस्लिम भाइयों ने बहन लोग नहीं जानी। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना जो कि सब कोई जानते हैं, मगर प्रधानमंत्री किसान संबंधित योजना, ये एक फसल सहायता योजना, ये मुस्लिम लड़कियों के लिए शादी शगुन योजना, ये सारा मुस्लिमों के लिए है। तो इस चीज़ के बारे में हमको पता नहीं था। ये सब चीज़ गांव में जाके अगर मैं बताऊंगा तो एक्चुअली काम होगा तो मेरे साथ ज्वाइंट होगा, काम नहीं होगा तो ज्वाइंट नहीं होगा। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष मस्कूर आलम साहब। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, आपने टाइम दिया। तो चलिए दोस्तों, कुछ लोग हैं जो आज जुड़े हैं तो उनसे बात करते हैं। तो ये हमारे अनवर इंडियन साहब मंडल कमेटी के ये अध्यक्ष हैं दिघलबंग प्रखंड के। तो आप ये बताइए कि आप पहले से समाज सेवी थे, तो इससे पहले अभी किसी पार्टी में आप ज्वाइन थे? नहीं, किसी पार्टी से मेरा कतई कोई ताल्लुक़ नहीं है। किसी पार्टी का मैंने सदस्यता ग्रहण कभी नहीं किया था। तो देखा गया पहले लोकसभा के टाइम में आप मीम को समर्थन दे रहे थे, अब उसी के विपरीत अभी आप भाजपा को समर्थन दे रहे हैं, ऐसा क्यों? मीम को समर्थन की बात क्या है कि मुझे एक मत देने का अधिकार था पूर्ण रूप से। मैंने अपना मत का प्रयोग किया लोकसभा चुनाव में। अब किस पार्टी को मैंने सपोर्ट किया है, सपोर्ट तो नहीं किया किसी पार्टी को, जरूर मत किया मैंने। मतदान गुप्तदान होता है और आगे विधानसभा चुनाव है और आगे बहुत सारे चुनाव होंगे और मैं अब पूरी तरह से इस चुनावी मंच पे अपने आप को मैं आना उचित समझा, तो मैंने भाजपा का दामन थामा। सर एक बहुत बड़ी सवाल ये है कि बहुत सारी पार्टियां हैं, आरजेडी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, लेकिन आपने भाजपा ही का हाथ क्यों थामा आज? देखिए, कई बात है, लोग कई तरह के होंगे, कई तरह की बातें होगी, लेकिन बात यह है जो और पार्टियों को हमने रियलाइज़ किया, देखा, और पार्टियों को परिवारवाद के दायरे में कटघरे में बंधे हुए हैं। कुछ पार्टियों में जो पुराने धोती छाप हैं, हमारे पिता तुल है, हमारे दादा तुल है, उनके बारे में आप सब कहना अनुचित समझूंगा, लेकिन जो धोती छाप जो पुराने लीडर है जिसके वजह से जो आज के इस दायित्व को लेकर नहीं चल पा रहे हैं, कंधे कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन इसको लेकर के नहीं चल पा रहे हैं, उन्हीं लोगों को सिर्फ अवसर दिया जा रहा है। लेकिन भाजपा वो पार्टी है जिसमें युवाओं को आने का अवसर देता है और साथ ही साथ जो ऊर्जावान सदस्य, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी धर्म से हो, जो बेहतर कार्य करते हैं तो उसको ऊपर लाने का प्रयास जारी है। और मुझे लगता है कि मेरे आने से यदि किसी निचले तबके के लोगों का उद्धार हो तो मेरा पार्टी में आना एक
अच्छा पहल है। एक सवाल, बहुत बड़ी सवाल है, आप जिसको परिवारवाद कह रहे हैं वो आप लोग को भाजपा वाले को जातिवाद कहते हैं, तो अब इसका क्या जवाब देंगे? देखिए, जातिवाद की बात नहीं, आप हमारे प्रखंड अध्यक्ष से मिले। अगर जातिवाद की बात होती तो प्रखंड अध्यक्ष की जाति से है। हमारे हर जिला में जाकर के देखिए। हाँ, एक बात है, लोग जुड़ते नहीं हैं। ऐसा तो नहीं कि उसने प्रतिबंध दे दिया कि नहीं आप भाजपा में मुस्लिम लोग नहीं जुड़ेंगे। भाई, आप जुड़ नहीं रहे ना, तो ये आपकी समस्या है, आप जुड़िए। हम भी तो किसी पार्टी को जातिवाद कह सकते हैं, लेकिन हम नहीं कहेंगे। आपके लिए खुला मंच है, आप आइए, आपका स्वागत है। हम लोगों ने आया, हम लोग का स्वागत किया, सम्मान है। आप भी आ सकते हैं, लोग भी आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, पूरी तरह से आपके लिए खुला है। और आप नहीं आ रहे हैं और जातिवाद का ये पूछ रहे हैं मेरे ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये गलत है सर। कहीं ना कहीं अगर बोले तो आप ये मुस्लिम वोट के लिए आप मुसलमानों को जोड़ रहे हैं, ऐसा अगर लोग कहें तो गलत भी नहीं कहेंगे? देखिए, लोग तो कुछ भी कहेंगे। पहले ही हमने कहा कि 100 तरह के लोग होंगे और 100 तरह की बातें होगी, लेकिन मुझे बेहतर लग रहा है, चाहे वो किसी भी तरह से। कई योजनाओं के बारे में सर ने हमें बताया, तो इन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं था। लोगों को अभी भी जानकारी का अभाव है। अगर यदि इन सारे चीज़ों का फ़ायदा मैं लोगों तक पहुँचाता हूँ, धरातल पर पहुँचाता हूँ, तो यकीनन लोग मुझे सही समझेंगे। हाँ, लोग तो बुरा कहेंगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, जब देश आज़ादी की बात हुई या किसी भी बड़े कार्य को अंजाम देने की बात हुई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से सर सैयद अहमद खां की बात करें, तो लोग उनको ऊपर जूते फेंकते थे। आप उस चीज़ को दरकिनार करेंगे, लोग मेरे बारे में भी प्रतिक्रिया देंगे, यकीनन देंगे। और मुझे आशा है कि हम उसका सफाई देंगे और उसको जो परिणाम होगा वो बेहतर परिणाम होगा, समाज के सामने में होगा, लोगों के सामने में होगा, लोग देखेंगे। इंशाल्लाह मैं बेहतर कार्य करूँगा। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग कौने नसर साहब से मिलने आ रहे हैं। तो ये हमारे दोस्त हैं और फेसबुक के बहुत अच्छे एक्टिविटीज़ हैं और सोशल एक्टिविटी में बहुत आगे रहते हैं, और इन्होंने मीडिया प्रभारी का पद ग्रहण किए हैं दिघलबैंग प्रखंड से। तो चलिए बात करते हैं इनसे कि पहले आप MIM के लिए काम किए, फिर जदयू के लिए, आप कुछ दिन पहले जदयू के विधायक आपके घर पे आए थे, आज आप भाजपा का दामन थाम रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, अब विधायक जी मेरे घर पे आए, वो मेरे करीबी हैं और मतलब रिश्तेदार में भी आते हैं। तो अब मेरे घर पे आए तो उसका कोई ये नहीं है कि वो जदयू के विधायक हैं या किसी चीज़ के विधायक हैं। उसका काम था मेरे से और हमको उससे मिलना था, तो अब मेरे घर पे आए हैं बस। एक सवाल ये वह है सर कि आप कुछ दिन पहले NRC वाले मामले में कूद करके नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद का भी नारा लगाए हैं। उसके बाद यहाँ भी बोले हैं कि काला कानून को वापस लो, नहीं तो यानी जंग छिड़ेगी। ऐसे में फिर आज उसी काला कानून को लागू करने वाले लोगों के साथ आप जुड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? अब बात कर रहे हैं कि अब हमारे स्टेट लेवल में आपके हमारे नीतीश कुमार जी भी इस काला कानून के समर्थन में हैं। तो हम इससे पहले हम मीम के कभी सपोर्टर नहीं रहे हैं। हम जदयू के सपोर्टर थे और 2014 से लगभग सपोर्ट कर रहे हैं। जब हमारे ये नीतीश कुमार जी अगर काला कानून के सपोर्ट कर रहे थे तो हम भी किए हैं। और अब बात रही हमारे मतलब मुस्लिम को तोड़कर इसके अलग करने का, या इसका गलत मैसेज जब पहुंचा तो उसके लिए हमको पूरी तरीके से उसके बारे में मालूमात नहीं था, जिस कारण मैं 2-4 दिन रोड शो भी किया था। अब जिसके बारे में मैं पूरी तरीके से समझ चुका हूं, तो अब उसका मतलब ये छोड़ दिया हूं। और घर के भी कुछ ये हैं जो हमको मतलब रोड पर आने के लिए मजबूर किया गया था। यानी कि कहीं ना कहीं आपको परिवार को लेकर के, समाज को लेकर के आप रोड में आए, नहीं तो आपको ये गलत नहीं लगा कि NRC कोई गलत चीज़ है? नहीं, हमको गलत नहीं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं एक भाजपा के सिपाही से, और भी जो कि बहुत पहले से उपाध्यक्ष हैं और भूतपूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं, मोहम्मद इस्माइल साहब। तो चलिए मिलते हैं उनसे कि वो इतने दिन से भाजपा का दामन क्यों पकड़े हुए हैं, क्योंकि ये उस तबके से आते हैं जिस तबके में लोग भाजपा को घृणित रूप से देखते हैं। तो अंकल बताइए, आप क्यों भाजपा के जुड़े हुए हैं? भाजपा को घृणित रूप से खास तौर पर हमें, मेरे मुसलमान जातियों में शुरू से वो जितना तेज गति पर था अब नहीं दिखाया जा रहा है, इसलिए कि मोदी जी वो सबके साथ, सबका साथ, सबके विकास में वो उनकी भागीदारी है। और धीरे धीरे मैं देखा कि भाजपा में मुसलमानों का कार्य हो रहा है, कोई भी काम वो सारे जातियों में हो रहा है, न कि विशेष जो है कि नहीं भाजपा में हिंदू के लिए उज्ज्वला योजना है, मुस्लिम के लिए नहीं है, किसान सम्मान निधि योजना है तो वो हिंदुओं के लिए है, मुस्लिम के लिए नहीं है। इस तरह से कई ढेर सारी योजनाएं हैं जिसका वर्णन जो है नहीं किया जा सकता है। मोदी जी निष्पक्ष रूप से कार्य करते हैं, इसलिए मैं खुश हूँ और इसे को आगे बढ़ाने के लिए
हम लोग कदम से कदम मिला करके लगे हुए हैं कि भाई भाजपा में भी आशा रखते हैं कि वहाँ से अगर यदि टिकट देंगे मुस्लिम कैंडिडेट को तो मुसलमान भी जीत के आपको दिखा सकता है। मुस्लिम नाराज़ हो जाते हैं कि भाई हम लोग को प्रत्याशी नहीं बनाया जा रहा है, हम लोग को सिर्फ जो है काम लेने का जो है काम कर रहा है। अब वहाँ तक बात चल चुकी है, आगे तक प्रदेश तक और इस तक जो है केंद्र तक, तो वहाँ से भी ऑफर है कि नहीं आप लोग जुड़िए। तो मैं तो जो है सैयद शाहनवाज जी जो सांसद बने थे उनका एक भाषण सुना था मैं कि बादशाह पर मैं एक्का आया हूँ। मैं सब्जी खरीदने के लिए गया था, किसान का बेटा था, मैं उनके भाषण से, लचीला भाषण से बहुत प्रसन्न हुआ और वहीं से सब्जी का झोला फेंक के शाहनवाज जी के साथ में डोर टू डोर घूमा। शाहनवाज जी जीते, मेरा पर्सनल कभी किसी पर लोभ नहीं रहा कि वो जीता, उनको वोट दिए तो फिर मैं उनका एक चौवन्नी लूँ। मुझे खुशी हुई कि मेरा वोट काम में लगा, पहली बार मेरा भाजपा का वोट और यदि काम लगा तो वो सैयद शाहनवाज हुसैन। उसके बाद फिर मैं उम्मीदवारी के लिए भी सोचा तो मैं बहुत पीछे था, नया था, किसी पोस्ट पर नहीं था, तो हमारे बीच में जो है आनंदी यादव खड़ा हुए। हम लोग उस समय 60 विधानसभा में पढ़ते थे। आनंदी जी को भी हम लोगों ने साथ दिया, उनका भी जो है विजय हुआ। मैं उनको बाजबता बुला के अपने घर पर यादव जी को भोज खिलाया, प्रसन्न हुई, मुझे खुशी हुई कि भाई चलो मैंने भाजपा में जो है 2 सीट गया है, सांसद भी गया तो मेरा विधायक भी गया। उसके बाद परिसीमन में हम लोग बहादुरगंज आ गए हैं। बहादुरगंज में सारा प्रत्याशी बहादुरगंज, मेरा टेरागाज नदी से पश्चिमी छोर में आज तक किसी राष्ट्रीय पार्टी ने टिकट देने का काम नहीं किया, चाहे वो हिंदू बिरादरी में हो या मुस्लिम बिरादरी में हो। आज तक कोई किसी पार्टी ने झांक के नहीं दिखा कि वहाँ भी वोटर है। 80,000 वोटर जबकि मेरे टेरागाज में आज हैं और उसके नज़दीक में जो है लगभग 20,000 वोट और जुड़ता है, तो 1 लाख समथिंग वोट जो है मेरा टेरागाज में है। और टेरागाज इस तरह खंडर और माने मजबूर इलाका है जो नदी के कटाव से कहिए या रोड संबंधित कहिए, ये जितनी भी समस्या है बस से बदतर हाल है तो टेरागाज है। वहाँ यदि अगर मुस्लिम को टिकट मिलती है तो 100% मुसलमान ये नहीं देखेंगे कि मोदी जी हैं या कोई हैं, वो देखेंगे कि इस्माइल जी हैं, विकास होगा और करेंगे। चूँकि मैं 5 साल प्रमुख रहा, कभी मैं जाति को नहीं देखा कि ये मुसलमान का गांव है तो यहाँ तकलीफ है तो काम नहीं करेंगे। तो ये मेरा एक अपना अलग पहचान है। मैं हिंदू का भी काम किया हूँ, मुसलमान का भी काम किया हूँ, आदिवासी का भी काम किया हूँ, दलित, महादलित और ब्राह्मण, जो जहाँ जिस चीज़ का जरूरी हुई मैं अपना कार्य किया हूँ। सर एक लाइन में अगर कहें तो आप अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं भाजपा से। जी मैं तो एक सवाल ये है कि जैसे कि आपके जितने मंत्री हैं कुछ विवादित भाषणों की वजह से ये हैं मशहूर हैं, तो कुछ विवादित कामों की वजह से मशहूर हैं। उसमें एक योगी आदित्यनाथ जी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम जगहों को नाम बदलने में मशहूर है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर आदमी का एक अलग अलग विचार होता है। वो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, अब उनको लगता है कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं अगर इस तरह का मतलब कि कार्य करूँगा तो मेरा, उनका हिंदू बाहुल क्षेत्र है, वो उस हिसाब से जो है अपना काम करके जा रहे हैं, वो वहाँ तक खुश हैं। लेकिन और जगह तो इस तरह की बात नहीं है। हर घर में, आपके एक घर में अगर 5 बेटा है तो ये सब 5 जो है बराबरी में नहीं आएंगे। तो योगी जी जो है, जो भी, और रही सवाल विकास की, योगी जी भी तो आज आपके विकास में पीछे नहीं है। मदरसा वालों के लिए भी आपको अच्छा फैसिलिटी दिए हैं, मैंने सारे लोगों के लिए फैसिलिटी वहाँ कहीं। सर अगर कहा जाए तो आप विकास की बात करते हैं तो जीडीपी रेट पहले से बहुत ज़्यादा घट के अगर आसमान में था तो ज़मीन में आके टपका है, तो विकास कहाँ दिखा रहे हैं आप? हमें विकास दिखाइए। देखिए, विकास की दर जो है, जीडीपी दर जो आज जो कम महसूस हो रहा है, ढेर सारी माने मार झेलना पड़ता है। अभी ये कोरोना जो महामारी चल रहा है, इसमें लाखों लाख करोड़ रुपया जो है खाते में डाल के लोगों को जान बचाने के कार्य में लगाए हैं, उनका दवाई रक्षा के लिए लगाए हैं। इतना पैसा जो लगाएंगे कहाँ से लगाएंगे? जीडीपी दर तो गिरेगा ना सर। लोग पलायन कर रहे थे, घर से जाके पैसा आ रहा था वो रुक गया। इस तरह की बाधित होने पर तो निश्चित रूप से जो है
गिरावट तो आएगी। यानी आपका कहना ये है कि ये इस बीमारी को लेकर के आपका जीडीपी रेट गिरा है, लेकिन इस बीमारी से पहले भी आपका जीडीपी रेट 4% से नीचे था, उसमें आप क्या कहना चाहते नहीं तो बीच में तो आपका 4% से नीचे था, जी। लेकिन बीच में मोदी जी आके उसको 7% तक ले गया। आपको भी शायद मालूम होगा जीडीपी दर मेरे यहाँ। सर महंगाई की बात करें अगर तो पहले पेट्रोल आप लोगों का दावा था, स्मृति ईरानी जी रोड पे आकर के बोल रही थी कि हमारी सरकार आएगी, और रामदेव जी भी बोल रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो 37 टका 35 टका लीटर पेट्रोल मिलेगा, लेकिन वही पेट्रोल आज का डेट में 80 प्लस में लेना पड़ता है। इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए ये तो आगे की बात है जी। रेट कि भाई रेट को घटा देंगे तो आप घर चलाइएगा, आपका तिजोरी में पैसा नहीं रहेगा तो आप खर्च कहाँ से कीजिएगा, सबसे पहली बात। अब दूसरी बात है कि पेट्रोल तो हम लोग 11 रुपया लीटर से बाइक चलाते हैं। तो रही सवाल कि ये तो भाजपा तो ये 6 साल हुआ मोदी जी का और 5 साल रहे अटल जी। इससे पहले भी रेट बढ़ते आया, चूँकि देश को आगे बढ़ाने के लिए आपका अर्थव्यवस्था मजबूत कब होगा, जैसे उद्योगपति और सारे लोग हैं तो उन्हीं से न किया जाता है। तो जो सरकार चलाते हैं तो सरकार का एक फैसला होता है, वो उस फैसला के तहत चलती है कि भाई नहीं ये इस रेट पर चलना चाहिए, तभी तो आपका जीडीपी बरकरार रहेगा। तो ये थे हमारे प्रमुख साहब। तो ये प्रत्याशी हैं, हमें आज पता लगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा मैं सभी प्रत्याशियों का इंटरव्यू लेता हूं अपने चैनल में। तो आपके सवालात के साथ मैं फिर से पहुंचूंगा प्रत्याशी साहब के पास, प्रमुख साहब के पास। बाकी आज के लिए इतना ही। मैं आपका दोस्त रियाज रही, आपका अपना चैनल अपना गाँव से। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।